क्या एला वाकई मरने के करीब पहुंच गई थी? क्या उन अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास कर चुका है? और क्या बीजान का एक फैसला पूरे खानदान में हलचल मचा देगा? आने वाली किस्त में ऐसे ऐसे मोड़ आने वाले हैं जो सबको हैरान कर देंगे। कहानी का आगाज वहां से होता है जब ओन गुस्से और गलतफहमी में एला से अपने तमाम ताल्लुकात खत्म करने का ऐलान कर देता है। ये सुनकर एला के पांव तले जमीन निकल जाती है। वो रोते हुए कहती है कि अगर तुम मुझे गलत समझकर छोड़ना चाहते हो तो मैं अपनी जान देकर भी अपनी बेगुनाही साबित कर दूंगी। एला बार बार ओन को यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि शादी के बाद उसने कभी किसी और के बारे में नहीं सोचा, लेकिन ओन उसकी कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होता। इसी दौरान एला एक खतरनाक कदम उठा लेती है। वो अपने हाथ में मौजूद दवा खा लेती है और अचानक जमीन पर गिर जाती है। चंद लम्हों में उसकी हालत बिगड़ने लगती है। शमसा की चीख पूरे घर में गूंज जाती है। ओन जब पलटकर देखता है तो एला बेहोश फर्श पर पड़ी होती है। ये मंजर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। घर में हर तरफ भगदड़ मच जाती है। फौरन एम्बुलेंस बुलाई जाती है और एला को अस्पताल ले जाया जाता है। रास्ते भर ओन शदीद परेशानी में मुब्तला रहता है। वो खुद को कसूरवार समझने लगता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो बार बार कहता है कि काश मैंने एला पर यकीन कर लिया होता। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर एला को इमरजेंसी वार्ड में ले जाते हैं। डॉक्टर्स की बातें सुनकर सबके दिल दहल जाते हैं। वो कहते हैं कि मरीजा की हालत बहुत नाजुक है और बचने के इम्कानात कम है। ये सुनकर शमसा और साकिब साहब की परेशानी और बढ़ जाती है। दूसरी तरफ जब बीजान और जोया को ये खबर मिलती है तो इनके भी होश उड़ जाते हैं। दोनों फौरन अस्पताल पहुंचने के लिए निकल पड़ती हैं। अस्पताल में हर शख्स दुआ कर रहा होता है कि एला को कुछ ना हो। काफी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और उनको अंदर बुलाते हैं। वो बताते हैं कि एला को होश आ गया है और वो सिर्फ ओन को याद कर रही है। शमसा पहले तो उनको जाने से रोकती है, लेकिन थाकब साहिब उसे इजाजत दे देते हैं। ओन रोते हुए एला के पास जाता है। एला कमजोर आवाज में उसका हाथ पकड़कर कहती है कि मैं जिंदा रहूं या न रहूं, लेकिन एक बात याद रखना, मैंने हमेशा तुम्हें अपना शौहर माना है और कभी तुम्हारा एतमाद नहीं तोड़ा। ये सुनकर वो टूट जाता है। वो एला से माफी मांगता है और कहता है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। इसी दौरान एला की तबीयत दोबारा खराब होने लगती है और डॉक्टर फौरी तौर पर उसका इलाज शुरू कर देते हैं। बाहर शमसा गुस्से में कहती है कि अब वो अपनी बेटी को उस रिश्ते में नहीं रखेगी, लेकिन साकिब साहब एक मुख्तलिफ बात करते हैं। इनके मुताबिक अगर एला वाकई उस रिश्ते से आजाद होना चाहती तो वो अपनी जान खतरे में न डालती। फिर बीजान एक अहम बात कहती है। वो शमसा को समझाती है कि एला आज भी उनसे मोहब्बत करती है और उसी मोहब्बत की वजह से उसने ये सब कुछ किया। अगर अब ये रिश्ता टूट गया तो हालात मजीद खराब हो जाएंगे। कुछ वक्त बाद एला की हालत संभलने लगती है और सब सीख का सांस लेते हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल धमाका तो इस वक्त होता है जब बीजान पूरे खानदान को जमा करती हैं और जायदाद के बारे में एक बड़ा फैसला सुना देती हैं। बीजान ऐलान करती हैं कि उनको भी खानदान के दूसरे बेटों के बराबर हिस्सा दिया जाएगा। ये बात सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। फारूक साहिब फौरन एतराद करते हैं, लेकिन बीजान दो टोक अल्फाज में कहती हैं कि अब उन सिर्फ उनका निवासा ही नहीं बल्कि बेटे की तरह है और वो अपनी जिंदगी में ही इंसाफ करना चाहती हैं। अब सवाल यह है कि क्या खानदान बीजान के इस फैसले को कबूल करेगा? क्या ओन और एला का रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगा या फिर जायदाद की तकसीम एक नई जंग छेड़ देगी? जानने के लिए अगली किस्त बिल्कुल मत भूलिएगा।